बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स ने बेहतर घर खरीदने के लिए अपना पहला वाला घर बेचना चाहा। इस मकसद के लिए वो अपने एक ऐसे दोस्त के पास गया जो जायदाद की खरीदो फरोख्त में अच्छी शोहरत रखता था। इस शख्स ने अपने दोस्त को मुद्दा सुनाने के बाद कहा कि वो इसके लिए घर बराए फरोख्त का एक इश्तिहार लिख दे। इसका दोस्त इसके घर को बहुत अच्छी तरह जानता था। इश्तिहार की तहरीर में इसने घर का मौले वकूफ, रकबा, डिजाइन, तामीराती मुआइद, बगीचे, स्विमिंग पूल समेत हर खूबी का तफसील के साथ जिक्र किया। ऐलान मुकम्मल होने पर इसने अपने दोस्त को यह इश्तिहार पढ़कर सुनाया ताकि तहरीर पर इसकी राय ले सके। इश्तिहार की तहरीर सुनकर उस शख्स ने कहा, बराए मेहरबानी इस इश्तिहार को जरा दोबारा पढ़ना। इसके दोस्त ने इश्तिहार दोबारा पढ़कर सुना दिया। इश्तिहार की तहरीर को दोबारा सुनकर यह शख्स तकरीबन चीख पड़ा, क्या मैं ऐसे शानदार घर में रहता हूँ और मैं सारी जिंदगी एक ऐसे घर के ख्वाब देखता रहा जिसमें कुछ ऐसी ही खूबियां हों, मगर कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि मैं तो रही ऐसे घर में रह रहा हूँ जिसकी ऐसी खूबियां तुम बयान कर रहे हो। मेहरबानी करके ये इश्तिहार जाया कर दो, मेरा घर बिकाऊ नहीं है। एक मिनट ठहरे, मजमून अभी पूरा नहीं हुआ, सुनते जाना। एक बहुत पुरानी कहावत है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ नेमतें तुम्हें दी हैं इनको एक कागज पर लिखना शुरू कर दो। यकीनन इस लिखाई के बाद तुम्हारी जिंदगी और ज्यादा खुशकुरम हो जाएगी। असल में हम अल्लाह ताला का शुक्र करना ही भुलाए बैठे हैं, क्योंकि जो कुछ बरकतें और नेमतें हम पर बरस रही हैं हम इनको गिनना ही नहीं चाहते। हम तो सिर्फ अपनी जिंदगी की गिनी चुनी चंद परेशानियां, कमी और कोताहियों को देखते हैं और बरकतों नेमतों को भूल जाते हैं। मैं अपने नंगे पांव पर देख कर खड़ा रहा, फिर एक ऐसे शख्स को देखा जिसके पांव ही नहीं थे, तो शुक्र के साथ अल्लाह के सामने सजदे में गिर गया। मोहम्मद कामरान 11 के साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सबने कहना है। तो आज की हमारी इस वीडियो का मकसद यही था कि हमने हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है, चाहे कैसा भी वक्त हो अल्लाह पाक का ही शुक्र अदा करना है। अल्लाह पाक की तरफ से कुछ आजमाइशें और परेशानियां होती हैं, लेकिन उनका हल अल्लाह पाक जल्द से जल्द निकाल देता है। तो